दोस्तों, एक बार की बात है, एक राष्ट्रपति महल के बाहर एक फकीर ठंड से ठिठुर रहा था। बहुत ठंड लग रही थी, वो कांप रहा था। और दिसंबर जनवरी की रात थी, काफ़ी ठंड लग रही थी उसे, कांप रहा था और उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके से उसे देखा होगा और उसे लगा कि इस व्यक्ति, ये जो ठंड से ये ठिठुर के मर जाएगा, तो इस व्यक्ति के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और कहा कि भाई, ऐसा है कि बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसके लिए कुछ इंतजाम करो। तो उसके जो मातहत कर्मचारी थे उन्होंने बोला, जी महामहिम, जरूर, अभी तुरंत कर रहे हैं, है ना। अब जो सरकारी कार्य होते हैं वो ऐसे कैसे हो जाएं? कोई बोल के ऐसे थोड़ी कर देगा, है ना। तो अपने मातहत कर्मचारियों से कहा कि इसके बारे में जो फैसला होगा उचित, वो तुरंत ले लो। तुरंत फैसला लिया गया कि जो है कंबल बांटने हेतु एक विज्ञप्ति निकाली जाए, एक ठेका निकाला जाए और इसमें जो बिड करेगा, जो जीतेगा, उसे कंबल बांटने के या कंबल देने का मौका मिलेगा। अब ठेका निकला, काफ़ी लोग उसमें आए, अपने अपने ठेके लगाए और फिर उसमें से एक को मिला। और जब वो कंबल लेके गया, तब तक वो व्यक्ति जो वहाँ ठंड से ठिठुर रहा था वो मर चुका था। कुछ दिन पहले तक भारत की व्यवस्था इसी प्रकार से चलती थी। इंस्पेक्टर राज था, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम उस ज़माने में देखें तो बहुत सारी चीज़ें, इवन सीमेंट जो आज आप खुले बाजार में देख रहे हैं, सीमेंट लेने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। चीनी लेने के लिए भी आपको एक सीमित मात्रा में चीनी मिलती थी। यदि आपको शायद पता ना हो तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें इस बारे में, बहुत ज़्यादा उन्हें पता होगा और वो उन्होंने फेस किया इस बात को। और जब एलपीजी सुधार आते हैं, है ना, एलपीजी सुधार जब 1993 में आता है, उसके बाद से चीज़ें सुधरने शुरू होती हैं। तो भारत में भी भ्रष्टाचार को लेके आपको जो चीज़ें पढ़नी है, उसमें सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट, शासन में नैतिकता, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसे पढ़ना, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे पढ़ना अनिवार्य है। उसे पढ़िए आप। शायद ये चीज़ें लोग नहीं बताते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बताते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें बतानी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। तो आप शासन में नैतिकता ऑनलाइन उपलब्ध है, आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट 15-16 रिपोर्ट है, उनमें से चौथी रिपोर्ट जो है शासन में नैतिकता, उसे आप पढ़ लें। फिर आगे मैं बताऊंगा कि आपको और आगे क्या पढ़ना है, पर पहले ये पढ़ लें। 260 या 50 के करीब उसके पेजेज हैं और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब चलते हैं द हिंदू में कि आज द हिंदू में हमें क्या पढ़ना था। तो जो पहले पेज पे हमें पढ़ना है वो है, एकमात्र न्यूज है, हेवी रेन बैटर्स आईटी पार्क्स एट रियल रोड इन बेंगलुरु। ये न्यूज इसलिए चर्चा में है, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के न्यूज आने वाले समय में हमें खूब देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक जो राह हैं, वर्षा की, नदियों का जो प्राकृतिक राह है, प्राकृतिक रास्ता है, उसके बीच में हम अपने घर बना रहे हैं, आशियाना बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं और इसके कारण से ये बाढ़ हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनकी जो जल निकासी की व्यवस्था है, हम उतनी अच्छे से नहीं कर पाए हैं और हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों मिला के सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में, तो आप इसे देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन में भी पूछा जा सकता है ना, पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 में है गोर्बाचेव, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गांधी। गोर्बाचेव, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े निर्णय लिए अपने समय के, और वैसे निर्णय लेना किसी आम इंसान के बस का तो नहीं है।
तो उसी पे अरुण मेहरा ने लिखा है लेख। तो गोरबाचोव का जो सोशलिज्म था उसके बारे में थोड़ा देखिए, गांधी के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, किस तरीके से उन्होंने पूंजीवाद के लिए या एक थोड़ा सा झुकाव रखते हुए, इवन यहाँ तक कहा जाता था कि अमेरिका के वो एजेंट हैं और जिनके कारण यूएसएसआर का बिखराव हुआ और रसिया का विखंडन हो गया, टूट गया। तो इसे आप पढ़िए, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 9 में, पब्लिक हेल्थ नीड नॉट टू बी लेड बाय डॉक्टर सेलोन। जो जन स्वास्थ्य है वह सिर्फ डॉक्टर के भरोसे, इनके भरोसे या चिकित्सक के भरोसे अकेले नहीं चल सकता। उनके लिए पूरा का पूरा एक सेटअप चाहिए, है ना, और बिना सेटअप के हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसी पे एक लेख लिखा गया है। उसके बाद है फंडिंग पब्लिक एजुकेशन, द आइडिया दैट हायर एजुकेशन कुड बी फंडेड फुल्ली बाय स्टूडेंट्स ऑफ देयर पेरेंट्स इज ग्रॉसली मिसप्लेस्ड, है ना। तो इस तरीके से कि उच्च शिक्षा में सिर्फ छात्र द्वारा पे किया जाएगा और इस तरीके की बातें की जाए, तो ये थोड़ा सा डिबेट का मामला है। तो फुरकान कमर ने कहा है, इस पर बात करी है, तो आप इसे पढ़िए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि शिक्षा व्यवस्था क्या मुफ्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा व्यवस्था खासकर जो स्कूली शिक्षा है वो तो मुफ्त होनी ही चाहिए, खासकर 10वीं क्लास तक तो मैं मुफ्त होनी चाहिए ये मानता हूँ। बट ऊपर की पढ़ाई भी मुफ्त तब होनी चाहिए जब आप, या मुफ्त नहीं होनी चाहिए, फी तब लगनी चाहिए जब आप उचित रोजगार की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा, आप में से अधिकांश लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सामान्यतः कोई भी रोजगार या किसी भी रोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है कि हम रोजगार से जुड़ें, हम कुछ अर्न करें और अपने खर्चे को स्वयं उठाएं। ये हमारे कल्चर में नहीं है। तो इस प्रकार से यदि ये कल्चर लाया जाए कि हम 10th जाते जाते कुछ पैसे कमाने लगें और हमें काम करने में या इस तरीके से कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करने में कोई शर्म ना हो, कोई झिझक ना हो, तब हम पब्लिक एजुकेशन को उच्च स्तर पे पेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं होता, जब तक सरकार ऐसा नहीं कर पाती, रोजगार नहीं दे पाती अच्छे से, तब तक ये करना या कम पैसों में शिक्षा देना उचित व्यवस्था है। सीट बेल्ट, हेड रेस्ट्रेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशन। जो साइरस मिस्त्री जो कि काफ़ी बड़े कारोबारी हैं और कारोबारी थे, सॉरी, तो वो एक सड़क हादसे में मारे गए, उसी के बारे में कि सीट बेल्ट्स, और उसमें आज ही नितिन गडकरी ने कहा है कि अब जो पीछे बैठेंगे, जो बैक सीट पर भी बैठेंगे, उनके लिए भी अब सीट बेल्ट कंपलसरी हो जाएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो वो जुर्माना लगाया जाएगा। इसी पे पूरी बात की गई है कि क्या नियम है, कैसे सीट बेल्ट लगाना चाहिए, क्या सीट बेल्ट लगाने के क्या फ़ायदे हैं, या सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है, क्या नहीं हो, मतलब हो सकता है क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह बात की गई है इसमें। तो आप इसे देख लीजिए। और इसके बाद है सर्विसेज PMI फ्लैग्स रिबाउंड इन अगस्त। जो सेवा क्षेत्र है वो, और जो सेवा क्षेत्र है वो, और PMI जो है उन्होंने अगस्त में थोड़ा सुधार किया है, ठीक है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मतलब इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, तो ये ऊपर पहुंचा है, बस इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखें कि आप रोज़ सुने और रोज़ कार्य करने का प्रयास करें, रोज़ पढ़ने का प्रयास करें, तभी आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। धन्यवाद।